नमस्कार, वेलकम बैक इन द सेकेंड वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली इन्वायरमेंट को पॉजिटिव और हैप्पी रखने के लिए हम इमोशनल एस्पेक्ट्स पर क्या काम कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे 5 अलग अलग साइजेस के डॉल्स हैं, वुडन डॉल्स, और उसके इधर भी एक हैप्पीनेस की स्माइली बॉल रखी हुई है और उधर भी एक स्माइली बॉल रखी हुई है। स्माइली बॉल जिसको हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, राइट। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पांचों एक फैमिली है। इस फैमिली में अलग अलग रोल, अलग अलग लोग, अलग अलग एज ग्रुप के हैं और ये लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। हैप्पीनेस की ये बॉल जो इस साइड रखी है और हैप्पीनेस की वो बॉल जो उस साइड रखी है, वह यहाँ पे डिराइव कर रही है कि फैमिली का हर सदस्य हैप्पीनेस की तलाश में है और सबकी हैप्पीनेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जाकर के समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये अफेक्ट होती है फैमिली के पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस वाले एम्बियंस में। कैसे इस तरीके के कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स घर कर जाते हैं जिसकी वजह से फैमिली इन्वायरमेंट इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात होती है। डिफेंस मैकेनिज्म में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब होता है ट्रांसफरिंग योर नेगेटिव फीलिंग्स टू समवन। और ये नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं वो कैसे ट्रांसफर होती हैं, देयर इज अ वेरी स्मॉल स्टोरी ओवर इट। व्हाट हैपेंड, एक बार एक कंपनी के एम्प्लॉई को उसके मैनेजर ने खींच के एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ जैसे ही मारा वो एम्प्लॉय बहुत दुखी हुआ और जब वो घर आया शाम को अपने काम के बाद, वाइफ ने चाय दी और चाय का एक सिप पीते ही उस पर्सन ने खींच के वाइफ को एक तमाचा मारा। जैसे ही वाइफ को उसने मारा, वाइफ की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि आज हमारी एनिवर्सरी और आप मुझे मार रहे हैं। और उस पर्सन ने कहा कि हमारी एनिवर्सरी के दिन भी तुम्हें ये जानती हो कि मुझे डायबिटीज है, इतना ढेर सारा चीनी डाल के तुम मुझे चाय पिला रही, तुम चाहती हो मैं मर जाऊं। हिडन फैक्टर समझने की कोशिश करिए। क्या ये वो उस चाय की वजह से हुआ था या ये उसके पहले से कैरी कर रहे हुए इमोशनल बर्डन की वजह से हुआ था। स्टोरी आगे बढ़ती है। सिचुएशन में आगे बड़ा बेटा घर में आता है और मम्मी से आकर के कहता है, मम्मी बहुत दिन से खेलने नहीं गया हूँ, थोड़ा खेल करके आता हूँ। मम्मी खींच के बच्चे को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, पापा घर में है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम खेलने जाओगे और पापा फिर मुझे कुछ बोलेंगे। क्या यह मम्मी का थप्पड़ सिर्फ उसी वजह से आया? नेक्स्ट सिचुएशन, छोटा भाई आता है और छोटा भाई आकर के बड़े भाई से कहता है, भैया मैं खेलने जाना चाहता हूँ, चलो तुम भी खेलो, तुम भी बहुत दिन से खेलने नहीं गए हो। और बड़ा भाई छोटे भाई को थप्पड़ मारता है। छोटा भाई बरामदे में रोते हुए खड़ा रहता है और वहां से नीचे से उसका दोस्त उसे इशारे से बुलाता है और वो दोस्त के साथ खेलने गार्डन में चला जाता है बिना किसी को बताए। जिस गार्डन में जाता है उस गार्डन में भीड़ रहती है और किसी और गार्डन में जब वो पहुंचते हैं वहां पर छोटा भाई डॉग को किक करता है, राइट। जब वो डॉग को किक करता है, डॉग को मारता है, डॉग उसे बहुत तेजी से दौड़ाता है और ये दोनों बच्चे दीवार की छलांग लगाकर दूसरे साइड से अपने घर वापस आ जाते हैं। डॉग इरिटेटेड मोड में वहां पे दौड़ रहे एक आदमी को काट लेता है। लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से वो आदमी वही रहता है जिसने सुबह अपने मैनेजर को थप्पड़ मारा रहता है। वो एनर्जी जो हम अपने साथ, वो फीलिंग जो हम अपने साथ हर समय कैरी कर रहे हैं, वो हम यदि अपने लेवल पे डिसॉल्व नहीं करते हैं, अपने लेवल पर खत्म नहीं करते हैं, तो वो घर के हर इंडिविजुअल पर्सन को अफेक्ट करेगा। ये हम एक्सेप्ट करें या ना करें, वो इफेक्ट डालेगा। जैसे यदि कोई कहे भाई मैं करंट नहीं मानता, तो इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप बिजली के बोर्ड में अपनी उंगली डालेंगे तो बिजली के बोर्ड से आपको करंट नहीं मारेगा जस्ट बिकॉज कि आप ये मानते हैं कि करंट नहीं मारता, राइट। सो इमोशनल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो फैमिली इन्वायरमेंट को बहुत तेजी से इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ टिप्स हैं जिससे हम अपनी फैमिली के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए इमोशनल एस्पेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। सबसे पहला है सलाह लें और सम्मान दें, यानी टेक सजेशंस फ्रॉम पीपल एंड गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। हो सकता है हम घर में एम्प्लॉयड हैं, वाइफ हो सकता है एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या वो डोमेस्टिक इंजीनियर हैं, हाउस वाइफ हैं, बच्चे अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, बड़ा भाई छोटा भाई, या हम न्यूक्लियर जिस भी फैमिली सेटअप में रहते हैं, घर में हर व्यक्ति के सक्सेस का एक अलग अलग लेवल होगा। आप जिस भी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, घर का व्यक्ति यदि आपको कोई भी सलाह देता है, कोई भी सजेशंस देता है, उस व्यक्ति के सजेशन को आप फॉलो करें या ना करें, बट सबसे पहली चीज है कि आप एक रिसेप्टिंग मोड में, एक रिसीविंग मोड में रहें और उस पर्सन को थैंक यू बोलें, दैट थैंक यू एटलीस्ट तुमने इस चीज के लिए इनिशिएट लिया और तुमने इस पे सजेशंस दिए। आई रिस्पेक्ट योर सजेशंस एंड मैं देखता हूँ इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ।
एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इमोशनल एम्बियंस डेवलप करने में। नंबर 2, घर के हर पर्सन को उसकी रोल और उसकी डिग्निटी के हिसाब से टाइम टू टाइम क्रेडिट देना। हम हर इंसान की एक बेसिक नीड है, नीड ऑफ अचीवमेंट यानी हम चाहते हैं हमें रिकॉग्निशन मिले, हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। मेहमान जो घर में एक बार आता है और कहता है भाभी जी आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया, वो भाभी जी उसी तारीफ से बहुत खुश होती हैं। और मेहमान जो घर में हस्बैंड रोज खाना खा रहा है, मेहमान ने तारीफ की भाभी जी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, और घर में वो हस्बैंड जो रोज खाना खा रहा है वो तारीफ नहीं करता। रिलेशनशिप में खाना बनाने का इंटेंशन बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ अच्छा खाना नहीं बनाना चाहती। लैक ऑफ एप्रिसिएशन यदि ऑफिस में रहे, लैक ऑफ एप्रिसिएशन यदि वर्क प्लेस में रहे, लैक ऑफ एप्रिसिएशन यदि होम एनवायरनमेंट में रहे, तो धीरे धीरे हम इस मोड पे आ जाते हैं कि करो या ना करो कौन देख रहा है। सो वी हैव टू समवेयर अंडरस्टैंड कि जहां भी जिस पर्सन का जो एफर्ट है उसको उसके लिए क्रेडिट देना है। यदि किसी ने आपके लिए एक छोटा सा बर्थडे कार्ड भी बनाया है तो उसको भी अप्रिशिएट करिए। यदि किसी ने आपके बर्थडे पे स्पेशल कोई डिश बनाई है, या आपने घर में रोजमर्रा की जिंदगी से हटके भी कुछ यदि खाया है, या कोई बाजार से लौट रहा था और कुछ लेकर के आया है, उस चीज पे अप्रिशिएट करिए, बिकॉज अप्रिशिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सक्सेस के पीछे। तो जो सेंट्रल टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैमिली इन्वायरमेंट पे, तो फैमिली इन्वायरमेंट में हर सदस्य के साथ व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आई हैव, एम आई नॉट इनटू डुअलिटी, राइट, व्हाट आई एम प्रिटेंडिंग एट व्हाट आई एम इन रियलिटी, इन सब चीजों को चेक करते रहें और ध्यान रखें कि इमोशनल एस्पेक्ट से यदि चीजें अच्छी चल रही हैं तो फैमिली इन्वायरमेंट पॉजिटिविटी की ओर बहुत तेजी से मूव करता है। और एक बहुत सिंपल एग्जांपल, यदि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आप कितनी भी कोशिश करें, वो काम जो आप अच्छा फील करते हुए 10 मिनट में कर सकते हैं, आप उसमें घंटों बिता देंगे और शायद उस काम को करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन भी फील नहीं होगी। इसलिए हमें इन फैक्टर्स पर भी ध्यान रखने की कोशिश करनी है और इससे फैमिली इन्वायरमेंट को पॉजिटिव करने में हेल्प मिल सकती है। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। नमस्कार।